नमस्कार दोस्तों, क्या आपके हाथ पैरों में झंझनाहट होती है या कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे नस चिपक गई हो या दब गई हो? अगर हाँ, तो डॉक्टर के पास भागने से पहले ये 5 आसान घरेलू उपाय एक बार ज़रूर आजमा कर देखिए। हो सकता है राहत आपके किचन या घर की अलमारी में ही छुपी हो। दोस्तों, नस दबना कोई गंभीर बीमारी नहीं, लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकलीफ ज़रूर दे सकती है। कभी कभी ये हाथ या पैर की किसी नस के ज़्यादा दबाव में आने से होता है, जैसे कि सोते वक्त गलत पोजीशन में लेटना, लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करना या एक ही जगह पर देर तक बैठे रहना। आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे आसान घरेलू उपाय जो शरीर को थोड़ा आराम देने, खून के बहाव को बेहतर बनाने और नसों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। और ये उपाय पूरी तरह से घरेलू है और इन्हें आजमाने से पहले किसी खास दवा या मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए शुरू करते हैं दबी हुई नस के 5 आसान और घरेलू उपाय। दोस्तों, अब ज़रा विस्तार से समझते हैं कि दबी हुई नस आखिर होती क्या है। दोस्तों, जब हमारे शरीर की किसी नस पर बाहर से ज़्यादा दबाव पड़ता है, जैसे किसी हड्डी, मांसपेशी, जोड़ या सूजे हुए टिश्यूज से, तो वो नस सही तरीके से काम नहीं कर पाती और इसी स्थिति को मेडिकल भाषा में कहते हैं पिंच्ड नर्व और आम बोलचाल में दबी हुई नस। आप इसे यूं समझिए, मान लीजिए आपके घर की पानी की पाइप पर कोई भारी चीज़ रख दी जाए तो पानी का बहाव धीमा या रुक जाएगा, है ना। ठीक वैसे ही जब नस पर दबाव पड़ता है तो उसमें से गुजरने वाले सिग्नल्स यानी मैसेजेस भी रुक जाते हैं या धीमे पड़ जाते हैं और यही से शुरू होते हैं लक्षण। अब सवाल आता है कि कहाँ कहाँ दब सकती है ये नस। वैसे तो ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन अक्सर कुछ ऐसी जगह हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, जैसे कि गर्दन, जिससे हाथों में झंझनाहट या सुन्नपन हो सकता है। दूसरा है कमर यानी कि लोअर बैक, जिससे पैरों में दर्द या कमज़ोरी महसूस होती है। तीसरी जगह है कंधा, कोहनी या कलाई, जिससे कभी कभी हाथ की उंगलियां सुन पड़ने लगती है। और चौथी जगह है हिप या जांघों का हिस्सा, जिसे साइटिका भी कहा जाता है। अब बात करते हैं लक्षण यानी कि सिम्टम्स की, जो अक्सर लोग महसूस करते हैं, जैसे कि झंझनाहट यानी कि टिंगलिंग या सुई चुभने जैसा एहसास, सुन्नपन यानी कि नमनेस, जैसे वो हिस्सा सो गया हो, साथ ही साथ जलन या गर्माहट महसूस होना, किसी एक खास जगह पर तेज़ या धीमा दर्द होना और कभी कभी मांसपेशियों में कमज़ोरी या थकान होना। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हर किसी को सारे लक्षण एक साथ नहीं होते। कुछ लोगों में ये हल्के होते हैं, कुछ में तेज़, और कुछ मामलों में अगर आराम दिया जाए तो ये दबी हुई नस अपने आप भी ठीक हो सकती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो याद रखिए, दबी हुई नस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक स्थिति है और अगर सही समय पर ध्यान दिया जाए तो इसे बेहतर किया जा सकता है, चाहे वो डॉक्टर की मदद से हो या फिर कुछ घरेलू और समझदारी भरे कदमों से। दोस्तों, अब एक ज़रूरी बात, घरेलू उपाय हर बार हर किसी के लिए पूरी तरह से असरदार हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अगर आपकी नस की दिक्कत कुछ ही दिनों में आराम नहीं देती या अगर लक्षण धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि दर्द लगातार बना हुआ है या तेज़ होता जा रहा है, हाथ या पैर में कमज़ोरी महसूस हो रही है, किसी चीज़ को पकड़ने में मुश्किल आ रही है, चलने उठने बैठने में असामान्यता आ रही है या फिर कोई हिस्सा सुन्न पड़ गया है और सामान्य अनुभव नहीं हो रहा, तो ऐसे में घरेलू उपाय को जारी रखने की बजाय किसी डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ मामलों में नस पर दबाव इतना ज़्यादा होता है कि वो खुद से या घरेलू तरीक़ों से ठीक नहीं हो पाता और तब प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए अगर आपकी हालत में सुधार न दिखे तो देरी बिल्कुल ना करें, सही समय पर सलाह लेना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दबी हुई नस के लिए उन 5 आसान घरेलू उपायों की। सबसे पहले बात करते हैं सबसे आसान और भरोसेमंद उपाय की, और वो है गर्म पट्टियाँ, गर्म सेक की। जब कोई नस दबती है तो उस जगह का खून का प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और वही मांसपेशियाँ अकड़ जाती है। ऐसे में गर्म सेक लगाने से उस हिस्से की मांसपेशियाँ रिलैक्स होती है और ब्लड फ्लो दोबारा बेहतर होने लगता है। ये नस पर पड़े दबाव को थोड़ा कम कर सकता है। तो दोस्तों, इसे कैसे करें? एक साफ तौलिया को गुनगुने पानी में भिगोकर निचोड़ लें और फिर उस तौलिए को 15 से 20 मिनट तक प्रभावित हिस्से पर रखें। दिन में 2 बार ये प्रक्रिया करें, एक बार सुबह और एक बार शाम। लेकिन ध्यान रहे कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो और अगर जलन महसूस हो तो तुरंत हटा दें। ये उपाय सरल है, सुरक्षित है और अक्सर पहली राहत देने में मदद करता है। अब बात करते हैं एक ऐसे घरेलू उपाय की जो हर रसोई में मिल जाता है, और वो है हल्दी वाला दूध। दोस्तों, हल्दी में पाया जाता है कर्क्यूमिन नामक तत्व, जो एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाला घटक है।
जब नस के आसपास सूजन होती है तो हल्दी उस सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। इसे कैसे लें? तो 1 गिलास गर्म दूध लें, उसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाएं और इसे रात को सोने से पहले पिएं। हल्दी वाला दूध ना सिर्फ नसों की परेशानी में मदद करता है बल्कि नींद को बेहतर बनाता है, जो हीलिंग प्रोसेस को तेज़ कर सकता है। बस ध्यान रहे कि अगर आपको दूध से एलर्जी है या गैस की शिकायत होती है तो इस उपाय से बचें या किसी जानकार से सलाह लेकर ही आजमाएं। अब आता है तीसरा उपाय, लहसुन का तेल यानी कि गार्लिक ऑयल मसाज। लहसुन में होते हैं सल्फर कंपाउंड्स, जिन्हें आयुर्वेद में उष्ण यानी कि गर्म प्रकृति का माना जाता है। ये नसों की जकड़न और मांसपेशियों के तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो कैसे बनाएं लहसुन का तेल? 4 से 5 लहसुन की कलियां लें, इन्हें सरसों या नारियल के तेल में धीमी आंच पर पकाएं। जब लहसुन हल्का सुनहरा हो जाए तो गैस बंद करें, तेल को ठंडा होने दें और फिर छान कर रख लें। और अब इस गुनगुने तेल से प्रभावित हिस्से पर हल्के हाथों से मालिश करें, दिन में 1 या 2 बार। इससे ब्लड फ्लो सुधरता है और नसें धीरे धीरे रिलैक्स होती है। दोस्तों, सावधानी ये बरतें कि तेल ज़्यादा गर्म ना हो और अगर त्वचा संवेदनशील हो तो पहले थोड़ा टेस्ट जरूर करें। चौथा उपाय है दोस्तों, हल्की स्ट्रेचिंग और योगा। अब बात करते हैं शरीर को फिर से हिलाने की, लेकिन धीरे धीरे प्यार से। जब कोई नस दबती है तो आसपास की मांसपेशियां अकड़ जाती है, जिससे दर्द और भी बढ़ जाता है। इसीलिए हल्की स्ट्रेचिंग और कुछ आसान योगासन जैसे कि भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज, जो कि कमर और रीढ़ के लिए होता है, और बालासन यानी कि चाइल्ड्स पोज, जो कि पूरे शरीर को आराम देने के लिए होता है, और साथ ही साथ नेक रोल्स, जो कि गर्दन की नसों के लिए होता है। ये सभी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं और नसों के आसपास का दबाव धीरे धीरे कम करते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। जो भी आसन करें वो अपने शरीर की सीमा में रहकर करें। अगर दर्द बढ़े तो तुरंत रुक जाएं। और हाँ, अगर कोई एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है तो स्ट्रेचिंग शुरू करने से पहले डॉक्टर या योग गुरु से सलाह जरूर लें। और अब दोस्तों, आखिरी उपाय है अश्वगंधा जैसे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स। अश्वगंधा को आयुर्वेद में एक एडेप्टोजन माना गया है, यानी ऐसा प्राकृतिक तत्व जो शरीर को मानसिक और शारीरिक तनाव से लड़ने में मदद करता है। जब नस दबती है तो तनाव और चिंता शरीर को और नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ऐसे में अश्वगंधा दिमाग को शांत करता है, नींद बेहतर करता है और नसों की कार्य क्षमता को सपोर्ट करता है। अश्वगंधा आपको पाउडर यानी कि चूर्ण या कैप्सूल रूप में मिल सकता है, लेकिन एक ज़रूरी बात, हर किसी का शरीर अलग होता है, इसीलिए कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले आयुर्वेदिक वैद्य या हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। और याद रखिए कि ये उपाय सपोर्टिव है, न कि किसी बीमारी का पूर्ण इलाज। तो किसी भी उपाय को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाने से पहले जानकारी जरूर लें। दोस्तों, घरेलू उपायों के साथ साथ अगर आप अपनी दिनचर्या में कुछ आसान लेकिन ज़रूरी बदलाव करें तो दबी हुई नस से राहत मिलने के साथ साथ इस समस्या को दोबारा होने से भी बचा सकते हैं। तो यहाँ पर जानिए ऐसे 5 लाइफस्टाइल टिप्स की जो आपके शरीर को और भी बेहतर तरीके से सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला टिप ये है कि एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक न रहें। बहुत से लोग काम करते करते या मोबाइल देखते देखते घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं, और ऐसे में नसों और मांसपेशियों पर लगातार दबाव पड़ता है, जो आगे चलकर नस दबने जैसी समस्या को जन्म दे सकता है। इसीलिए अगर आप ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लास या मोबाइल पर घंटों बिताते हैं तो हर 30 से 40 मिनट में 2 से 3 मिनट टहलें, शरीर को स्ट्रेच करें और रीढ़ की सीधी मुद्रा में बैठें। ये आदत छोटी लगती है लेकिन असर बड़ा होता है। दूसरी टिप है सही मुद्रा अपनाएं, यानी कि सही पोस्चर अपनाएं। गलत तरीके से बैठना, झुककर चलना या गले को आगे निकालकर मोबाइल देखना, ये सब आदतें गर्दन और कमर की नसों पर दबाव बढ़ाती है। तो कोशिश करें कि बैठते वक्त पीठ सीधी रखें, पैरों को ज़मीन पर टिकाकर बैठें, लैपटॉप या मोबाइल को आंखों के लेवल पर रखें और सोते समय बहुत ऊंचा तकिया न लगाएं। सही पोस्चर नसों को बेवजह के तनाव से बचाता है और दर्द में भी राहत दे सकता है। तीसरी चीज़ है मोबाइल और लैपटॉप का सीमित और सही इस्तेमाल। आज के समय में हम घंटों मोबाइल या लैपटॉप में घुसे रहते हैं, गर्दन झुकाकर, कंधों को मोड़कर और आंखों पर दबाव डालकर। ये आदत धीरे धीरे सर्वाइकल नर्व्स को प्रभावित कर सकती है। तो इसके लिए क्या करें? स्क्रीन को आंखों के लेवल पर रखें, गर्दन झुकाने से बचें और हर 30 मिनट पर ब्रेक लें और स्क्रीन टाइम को सीमित रखें। ये नसों के साथ आपकी नींद और दिमाग दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। और चौथी चीज़ है हल्का व्यायाम और योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
एक्सरसाइज और योगासन शरीर को सिर्फ फिट नहीं रखते बल्कि नसों के लिए भी वरदान होते हैं। आप रोज़ सुबह या शाम 15 से 20 मिनट का समय निकालें जिसमें हल्के स्ट्रेचिंग, वॉक या कुछ आसान योगासन हो, जैसे कि कैट को पोज जो कि रीढ़ और गर्दन को स्ट्रेच करने के लिए होता है। दूसरा है सेतु बंधासन यानी कि ब्रिज पोज, ये कमर और पैरों के लिए होता है। और तीसरी चीज़ है ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम, ये मानसिक तनाव को कम करने के लिए होता है। दोस्तों याद रखिए कि नियमित व्यायाम से नसों में खून का बहाव सुधरता है और नसों की कार्य क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है। और दोस्तों पांचवी चीज़ है नींद और तनाव का ध्यान रखें। दबी हुई नस सिर्फ शरीर की थकावट से नहीं बल्कि मानसिक तनाव और नींद की कमी से भी बिगड़ सकती है। तनाव शरीर में सूजन और मांसपेशियों के कसाव को बढ़ाता है जो नसों पर अप्रत्यक्ष रूप से असर डालता है। तो हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें, सोने से पहले मोबाइल न देखें और दिन भर में गहरी सांस लेने और कुछ देर मेंटल स्विच ऑफ करने की आदत डालें। छोटी छोटी ये बातें शरीर को हीलिंग का समय और अवसर देती है। तो दोस्तों अगर आप ये 5 छोटे बदलाव अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो ना सिर्फ दबी हुई नस की तकलीफ में राहत मिल सकती है बल्कि भविष्य में ये समस्या दोबारा होने से भी बची रह सकती है, क्योंकि सही आदतें सबसे अच्छा इलाज होती है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो दोस्तों चलिए एक बार इन 5 घरेलू उपायों को जल्दी से दोबारा याद कर लेते हैं ताकि आपको दोबारा पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहला, गर्म पट्टी का सेक नसों पर से दबाव हटाने और खून के बहाव को बेहतर करने में सहायक होता है। दूसरा है हल्दी वाला दूध जो कि शरीर की सूजन कम करने में मददगार है और रात की नींद को भी सुधारता है। तीसरी चीज़ है लहसुन के तेल की मालिश जो कि नसों की अकड़न को कम करने में उपयोगी है। चौथी चीज़ है हल्की स्ट्रेचिंग या योगासन जो कि तनावग्रस्त मांसपेशियों को आराम देता है। और पांचवी चीज़ है अश्वगंधा जैसे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स जो कि मानसिक तनाव घटाने और नसों को मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं। और इन सभी के साथ साथ अगर आप अपनी दिनचर्या में थोड़े से बदलाव कर लें, जैसे कि सही बैठने का तरीका, मोबाइल या लैपटॉप का सही इस्तेमाल और थोड़ा सा रोज़ाना स्ट्रेचिंग, तो आपको लंबे समय तक फ़ायदा मिल सकता है। ध्यान रखिए कि ये उपाय एक सुझाव है, इलाज नहीं। अगर दर्द या परेशानी लंबे समय तक बनी रहती है तो डॉक्टर से मिलना सबसे समझदारी वाला कदम होता है। आपका शरीर आपसे बहुत कुछ कहता है, बस ज़रूरत है उसे समझने की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी मददगार लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हम जैसे क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी हिम्मत बनता है। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों या उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अक्सर नस दबने या झंझनाहट जैसी तकलीफ से परेशान रहते हैं। शायद आपकी भेजी हुई ये जानकारी किसी और के लिए राहत बन जाए। और ऐसे ही सीधे, सरल और सच्चे हेल्थ वीडियो अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो मेड हेल्थ सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपको देते हैं सेहत की सबसे भरोसेमंद बातें आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए और शरीर की सुनना मत भूलिए।